हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। जैसा कि आज सभी बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, मैं भी अपने भाई के घर पे आई हूँ। मेरा भाई परसों आया था और मैं और मेरी छोटी सिस्टर कल आए हैं। बड़ी वाली दी, हम 3 बहनें हैं, एक भाई है हमारा, मगर बड़ी वाली दी नहीं आ पाई क्योंकि वो देहरादून में रहती हैं। वो राखी पे कम आती है, वो आती है भाई दूज के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे आती है क्योंकि जिया जी की छुट्टी होती है 3-4 दिन की, तो उस टाइम दीदी को टाइम मिल जाता है तो उस टाइम आ जाती है। राखी के टाइम पे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं आगे पीछे, तो दीदी नहीं आती है उस टाइम पे। जिया जी का भी काम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है अभी, उस टाइम तो जिया जी को 4-5 दिन की छुट्टी मिल जाएगी तो आराम मिल जाता है उनको भी, तो उस टाइम आना पसंद करते हैं जिया जी भी। तो दीदी की राखी, दीदी तो नहीं आई मगर दीदी की राखी तो आई थी, तो मैंने दीदी की पहले राखी बांधी क्योंकि सबसे बड़ी वो है हमारे घर में। उसके बांधने के बाद फिर मैंने अपने नाम की राखी बांधी। और ये मेरे भाई की शादी के बाद पहली राखी है। मेरे भाई और मेरी बहन की शादी फरवरी में हुई थी। 4 फरवरी की मेरी बहन की हुई थी, 5 की मेरे भाई की हुई थी। ये मेरी बहू है। मेरी बहू भी मायके नहीं गई है, मतलब जाएगी, अभी थोड़ी देर में जाएगी, मगर पहले नहीं चली गई क्योंकि इसने सोचा कि पहली राखी है मेरी, तो इसने कहा मैं दीदी लोग से बनवा के जाऊंगी राखी। जब मेरा वेट कर रही थी, मैं आ तो कल ही गई थी मगर सुबह लेट हो गया हमको करते करते, 10 से ऊपर हो गया था टाइम इसको निकलते हुए। ये भी दूर रहती है, बरेली से आगे रहती है ये, मगर इसको फिर राखी बनवानी थी, पहला त्यौहार था हमारे साथ इसका, तो ये कैसे छोड़ देती, तो इसने छोड़ा नहीं, ये राखी की बनवा के हमसे फिर गई, फिर अपने मायके में, क्योंकि इसके भैया भाभी भतीजा सब इंतज़ार कर रहे थे इसका कि कभी आएगी, कब राखी बांधेंगे। क्योंकि ये त्यौहार ना भाई बहनों का तो होता है, ये मौका, मतलब इस टाइम ऐसा लगता है ना कि मतलब सब कुछ छोड़ के अपने भाई बहन एक दूसरे के साथ पास चले जाएं, एक दूसरे से मिल लें, मतलब बात कर लें, बस यही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए। ये मेरी छोटी वाली बहन है, भाई की आरती कर रही है वो। इसकी शादी अभी हुई है, इसकी भी। हमारे यहाँ जो टीका लगाते हैं लेडीज़ को शादी के बाद, तो हमारे यहाँ नाक से लगाते हैं टीका। आप लोग, कुछ लोगों को पता होगा कि नाक से, कुमाऊँ में नाक से पिट्ठा लगाया जाता है बिंदी तक, फिर बिंदी से ऊपर भी लगाया जाता है। तो ये लोग मजाक बना रहे थे कि बहू के भी नाक से लगाया जाए पिट्ठा। मेरा भाई कह रहा था कि दीदी ऐसा करो, इसके नाक से पिट्ठा लगाओ, मगर हमने नहीं लगाया। ये मेरे ताई के बेटे हैं, ये दीदी हैं और छोटी वाली बहन है, ये दूसरी वाली ताई के बेटे हैं। मैं तो नहीं जा पाई, मैंने उन्हें राखी भेज के कल देकर आई थी सबको, राखी दे आई थी मैं। ये जीजू हैं और ये मेरी भाभी हैं। ये चाचा की बेटी आई थी, उन वो है ये, और मम्मी और मैंने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचा ली। जाते टाइम मैं अपने ससुराल जा रही थी, मैंने सोचा कि मम्मी के साथ भी एक फ़ोटो हो जाए मेरी। मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ। ये मेरी भतीजी मेरे भतीजे के राखी बांध रही है, क्योंकि जब हम पहुँचे तो इन्होंने राखी नहीं बांधी थी, 11:30 होने वाले थे। भतीजा लेट उठा था क्योंकि लेट सोता है ये, और ये बहुत खुश था आज। उसने रसगुल्ला खाया मगर उसके मुंह में, दांतों में कीड़ा लगा है, तो उसको दांत में प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे हस्बैंड ने भी राखी नहीं बांधी थी क्योंकि दीदी नहीं आई थी हमारी दीदी रहती है देवीधुरा, वहाँ बग्वाल का मेला लगता है, तो दीदी नहीं आ पाई थी। राखी पे दीदी कभी नहीं आ पाती हैं, तो हमारी भतीजी ने राखी बांधी अपने चाचा को, ये फ़ोटो मैंने डाली थी। और ये मेरे भाई ने अपने शादी की माला की फ़ोटो बनाई है, जो मुझे बहुत पसंद आई है। ये कितनी सुंदर लग रही है। और आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। हर हर महादेव।